नमस्ते दोस्तों, टेक सिटी के एक और अंक में या यूं कहें कि एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्याम। और दोस्तों, आज हम लोग पिछली बारे में जो बात कर रहे थे वेबविज्म के बारे में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि वेबविज्म को इंस्टॉल कैसे करना है, वेबविज्म को डाउनलोड कहाँ से करना है और इन्विटेशन कोड क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और आज हम सीखेंगे कि वेबविज्म डाउनलोड होने के बाद उसका यूज कैसे करना है। तो आइए श्री गणेश करते हैं हमारे टेक सिटी के आज के एपिसोड का और सीखते हैं वेबविज्म के यूजेज के बारे में, वेबविज्म के प्रयोग के बारे में कि आप कैसे इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे इसके फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं, कैसे इसके फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप फायरफॉक्स ही यूज करें, क्योंकि वेबविज्म कम्युनिटी जो वेबविज्म नाम का एक्सटेंशन बनाती है, एड ऑन बनाती है, वो फायरफॉक्स के साथ ही कंपैटिबल है। तो आप फायरफॉक्स लॉन्च करेंगे तो फायरफॉक्स से आपको मैसेज मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी ये रिमाइंड करवाया था और इस बार फिर से कराऊंगा कि जब आप वेबविज्म इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको वेबविज्म का मैसेज मिलेगा। जैसे आप वेबविज्म फायरफॉक्स लॉन्च करते हैं कि अलर्ट यू आर लॉग्ड इनटू वेबविज्म, इस तरह से फायरफॉक्स का मैसेज आपको मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन रीडर, आप जो भी स्क्रीन रीडर यूज कर रहे हैं, एनवीडिया यूज कर रहे हैं या जॉज यूज कर रहे हैं, उसकी ओर से आपको मिलेगा, उसके जरिए आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप वेबविज्म पे लॉगिन हो जाएंगे जब आप फायरफॉक्स से लॉन्च करते हैं। और दूसरी चीज ये कि वेबविज्म का जो मेन यूज है वो होता है कैप्चा सॉल्विंग सॉल्यूशन। वेबविज्म इज अ कम्युनिटी फॉर कैप्चा सॉल्विंग सॉल्यूशंस। तो इस तरह से मेन जो काम है उसका वो है कैप्चा सॉल्विंग का। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास बाद में और चीजों के लिए समय जरूर रहेगा, लेकिन हो सकता है इस चीज के लिए समय बचे न बचे, तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि ये चीज हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि कैप्चा सॉल्विंग क्या होती है और इसे कैसे यूज करते हैं। देखिए, कैप्चा होता है कि जब भी आप किसी पेज पर जाते हैं, वेब पेज पर जाते हैं, या मान लीजिए आप कहीं अकाउंट बना रहे हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक या ट्विटर या इन सब जगहों पे, या जीमेल पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, तो एक इमेज होती है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होता है और उस टेक्स्ट को स्क्वीज आउट करके आपको लिखना होता है एक एडिट बॉक्स में, एडिट फील्ड में आपको टाइप करना होता है वो कैप्चा या इमेज का जो टेक्स्ट है उसे कैप्चा कहते हैं। तो आपको वो टाइप करना होता है मैन्युअली, और ये इसलिए होता है ताकि आपको या आपके बारे में वो कंप्यूटर जो है कंफर्म कर सके कि आप कोई रोबोटिक कंप्यूटर नहीं है जो वहाँ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। आप एक मनुष्य हैं, जीते जागते इंसान हैं जो कि वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन के लिए कैप्चा, यानी कि एक टेक्स्ट जो कि इजीली रीडेबल नहीं होता है, एक इमेज में होता है, एक फोटो में होता है, तो उस तरह से एक टेक्स्ट होता है। इसको आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप फोटो खिंचवाने जाते हैं, फोटो निकलवाने जाते हैं अपनी, और पीछे कोई बैनर लगा हुआ है, आपने अपने पीछे कोई बैनर लगवा रखा है, उसके पास में खड़े होकर आप अपना फोटो निकलवा रहे हैं, तो साथ में ही वो बैनर भी आएगा फोटो में, और उस बैनर पर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो भी उस फोटो में कुछ धुंधला धुंधला सा या कुछ अनक्लियरिटी, उतनी क्लियरिटी के साथ आएगा जितना कि आप उसे पढ़ सके थोड़ी सी कोशिश के साथ। तो बस इस तरह से होता है कैप्चा। वो टेक्स्ट होता है पिक्चर के अंदर, इमेज के अंदर, जो आपको स्क्वीज आउट करके लिखना होता है टेक्स्ट बॉक्स में, एडिट फील्ड में। तो आपको वो पढ़ने के लिए स्क्रीन रीडर इज नॉट इनफ, स्क्रीन रीडर की पहुंच से बाहर होता है। वो एक यूं कहिए कि ओसीआर का काम होता है जो कि उसको पढ़े। तो यहाँ वेबविज्म एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उस ओसीआर का काम करता है, और जो कैप्चा आपके स्क्रीन पर होता है उसे वो सबमिट करता है वेबविज्म की कम्युनिटी में। वेबविज्म की कम्युनिटी यानी कि उसका सर्वर वहां से वो कैप्चा सॉल्व करके, उसको क्रैक करके वापस आपके पास भेजता है, और फिर आपका कंप्यूटर पे वो टेक्स्ट जो वेबविज्म ने भेजा है सॉल्व करके, वो आपके क्लिपबोर्ड में ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है, या यूं कहें कि आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी रह जाता है।
और आप उसे अपने स्क्रीन रीडर की मदद से या फिर यूँ कहे कि नॉर्मल कीबोर्ड कमांड, नॉर्मल विंडोज कमांड Ctrl+V का यूज करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं एडिट फील्ड में। और जब आप पेस्ट कर देंगे तो उसको आप पढ़ भी पाएंगे कि वो कैप्चा क्या था। और फिर इस तरह से आप अकाउंट क्रिएशन में जो प्रॉब्लम आती है छोटी सी, वो सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए आपको साइटेड असिस्टेंस की हर बार जरूरत पड़ती है। तो अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, फायरफॉक्स लॉन्च करूंगा और फायरफॉक्स में gmail.com मैं लॉन्च करूंगा, जहां पर कैप्चा होता है और कैप्चा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। Windows+R रन डायलॉग बॉक्स में लॉन्च करने वाला हूँ। Windows R run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open, edit combo, 0 items. To set the value, use the arrow keys or type the value, Alt+O. यहाँ पर टाइप करेंगे Firefox और www.gmail.com। Firefox, Firefox, W-W-W-A-L-G-O-M. यह मैंने टाइप कर दिया है। इंसर्ट टैब से मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। Open, edit combo, Firefox, www.gmail.com, 0 items. To set the value. Firefox के बाद आपको एक स्पेस रखना है, उसके बाद में आपको अपना आईडी विद वेब एड्रेस टाइप करना है। Desktop, folder view, list view, JAWS 15.0, 9 of 16. To move to items, use the arrow. Alert, you are logged into WebVism. Close this message. Page has no links. Gmail, Mozilla Firefox, Gmail, password edit. Type and escape, virtual PC cursor, Gmail, blank, heading level 2, blank, Shyam password, blank, link, blank. Link sign in, blank, 1 Google, blank, list of 4, link about Google, link privacy, link list, blank, 1, blank, link need help, sign in button, link, blank, link sign in with a different enter, sign in with a different account link, sign in Google account. Create account की एक लिंक होती है। List of Shyam, list link add account, list of 2 items, link remove, list end, list of 4 items, link about Google, link privacy, link help, link list end, link remove, link add account. Enter, add account link. Gmail, Mozilla Firefox, Gmail, Mozilla Firefox. Escape, Gmail, heading email, blank, stay signed for your link, learn more, link needs, blank, link, create an account. Create an account. Enter, create an account link. Create your Google account, Mozilla Firefox. Create your Google account, Mozilla Firefox. Create your Google account. Page has 3 headings and 9 links. Create the link blank. देखिए, create an account. आप कहीं भी अकाउंट क्रिएट करें, प्रोबेबिलिटी होती है कि कैप्चा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया कैप्चा क्या होता है। First. देखिए, अब इसमें हम लास्ट में जाते हैं, सबसे एंड में। Combo list link Google list of blank switch between device. यहाँ से ऊपर आ रहा हूँ मैं धीरे-धीरे। Heading blank a single blank heading blank about link and link I agree to the list load link blank skip this verification phone verification skip prove your blank edit your current email address blank prove you're not a robot skip this verification phone verification skip type the blank type the text skip this verification phone verification may be required. Type the text, blank, link get a new challenge. देखिए, ये है कैप्चा इमेज। आपने ऊपर देखना है कि type the skip this prove you're not a robot. Prove you are not a robot. अगर आप रोबोट नहीं है तो मैन्युअली इस कैप्चा को सॉल्व करें। ये होता है चैलेंज देख करके। ये साइटेड लोगों के लिए जो कि इनएक्सेसिबल हैं हमारे लिए, और ये एक्सेसिबल बनाने के लिए, इनएक्सेसिबल को एक्सेसिबल बनाने के लिए वेबविज्म ने एक कोशिश की है छोटी सी, जो कि हमारे लिए बहुत काम आती है। हालांकि कुछ वेबसाइट्स पर कैप्चा सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वेबविज्म के होते हुए भी। जैसे कि आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो सरकारी वेबसाइट्स जो होती हैं उन पर वेबविज्म ठीक से वर्क नहीं कर पाता है, उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर वेबविज्म वर्क कर जाता है। 90 या यूं कहें कि 80% मान लीजिए, 80% वेबसाइट्स पर वेबविज्म काम कर जाएगा। Skip this verification phone verification. तो यहाँ आपको एडिट बॉक्स में जाना है सबसे पहले, जहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करना है। Blank, edit. और अब आपको एप्लीकेशन की दबानी है। Applications. Context. यहाँ आपको मिलेगा वेबविज्म का जो ऑप्शन है वो मिलेगा सॉल्व कैप्चा। Label last list, label form, label page, solve captcha 6. सॉल्व कैप्चा, आप इस पर एंटर की प्रेस कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट कमांड है Alt+Ctrl+6। Escape, leaving menus, type the. आप जब Alt+Ctrl
6 ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6 प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपको एक साउंड सुनाई देगा, अलर्ट द कैप्चा हैज बीन सबमिटेड, द कैप्चा वाज सबमिटेड टू द वेबविजम, यह आपको सुनने को मिलेगा। दूसरी चीज, जब आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6 ये कमांड लॉन्च करते हैं अपने कीबोर्ड पर, उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स का वेट करना होगा। अगर 30 सेकेंड्स के ड्यूरेशन में आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है इस तरह का कि द कैप्चा हैज बीन पेस्टेड, द कैप्चा हैज बीन कॉपीड, द टेक्स्ट हैज बीन कॉपीड टू योर क्लिपबोर्ड, इस तरह से आपको कोई अलर्ट नहीं मिलता है, तो आप आफ्टर 30 सेकेंड्स उसको फिर से जो प्रोसेस है एप्लीकेशन की प्रेस करके सॉल्व कैप्चा, इस पर आप एंटर की प्रेस करेंगे, या फिर अगर आप इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 6 आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोटेबल बात ये है, नोटिसेबल बात ये है कि आपको जो 6 है वो यूज करना है नंपैड का नहीं। जी हाँ, आपको यूज करना है जो क्वेटी कीबोर्ड है आपका, क्वेटी कीबोर्ड है आपका, उसके ऊपर वाला जो सेक्शन है जहां पर नंबर्स दिए हुए हैं 1 to लेके 0 और कुछ साइंस भी हैं जैसे इक्वल है, डैश है, उस रो में जो 6 नंबर की की है जिसको आप 6 के लिए यूज करते हैं, डिजिट 6 के लिए यूज करते हैं, उसको आपको यूज करना है ऑल्ट प्लस कंट्रोल के साथ में। तो अभी मैं उसकी को यूज करूंगा। चलिए ऐसा करते हैं, हम एप्लीकेशन की प्रेस करके सॉल्व कैप्चा पर जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक चीज होती है कि कई सारी चीजें उसमें मिलती हैं, तो उसको भी समझते चलेंगे। Applications, the navigate label, WebVism submenu. वेबविजम का सब मेन्यू आता है सबसे पहले। ये सब मेन्यू है मतलब कि राइट एरो से खुलेगा, आप इसे ओपन कर सकते हैं, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Label last link 7. लेबल आस्क लिंक, लेबल कर सकते हैं लिंक को, आप कोई लिंक को अपने हिसाब से लेबल करना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट आप लेबल करना चाहते हैं। Label form 2. लेबल फॉर्म, कोई फॉर्म फील्ड है जिसको आप अपने हिसाब से लेबल करना चाहते हैं, वो वेबविजम की यूज से आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम, अगर टाइम मिला तो इस चीज को भी हम डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। Label page 3. लेबल पेज, जो टाइटल पेज है आपका, टाइटल ऑफ पेज है आपका, उसको आप लेबल कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट टी करने से पता लगाते हैं, वो इंसर्ट टी करने से आप चाहते हैं कि कोई दूसरा लेबल आपके लिए पड़े, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। Solve captcha 6. यह है सॉल्व कैप्चा 6, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप एप्लीकेशन की दबा करके रो नंबर 6, रो में जो डिजिट है 6, उसको प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आपका ये सेक्शन लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल हम एंटर की प्रेस करके इसको लॉन्च करते हैं और आपको मैसेज मिलेगा द कैप्चा हैज बीन सबमिटेड टू द वेबविजम। उसके बाद ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स आपको वेट करना होगा कि वो कैप्चा एज अ टेक्स्ट आपके पास लौट करके आए, आपके क्लिपबोर्ड में लौट करके आए। तो मैं भी एंटर की प्रेस कर रहा हूँ सॉल्व कैप्चा आप पर। Solve captcha to move through items, press up or down arrow 6. Enter. Leaving alert. The captcha was submitted to WebVism. You will be notified when the result is ready. Close this message. You will be notified when this result is ready. Close message. यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप वेट करना है शांति के साथ, साइलेंस के साथ, ताकि आप स्क्रीन रीडर की आवाज को जब वो बोलेगा कि the captcha Alert. has The been captcha result for accounts.google.com has been added to your clipboard, ready for pasting. Solution 1276. Close this message. यह भी आपने अलर्ट मैसेज सुना कि the captcha has been added to your clipboard for pasting the solution। यह आपने मैसेज सुना, मतलब कि कैप्चा रेडी है आपके क्लिपबोर्ड में विद इन 30 सेकेंड्स, विद इन 10 सेकेंड्स इनफैक्ट वो आपके क्लिपबोर्ड में आ गया है। नाउ यू जस्ट हैव टू गो और पेस्ट दिस सॉल्यूशन। अभी एडिट फील्ड में है या नहीं, Type skip this अभी कंफर्म कर लें। verification. Type the text. Land. Edit. Land. Type the text. Land. Edit. यहाँ कंट्रोल प्लस वी फॉर वेरिफिकेशन आपको प्रेस करना है और कैप्चा पेस्ट हो जाएगा। Pasted from clipboard. 1276. देखिए ये पेस्ट हो गया है। तो इस तरह से कैप्चा जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे इस वेबविजम के बारे में, और भी जो चीजें हैं वेबविजम से रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे। तो आप सुनते रहिए टेक सिटी अपने दोस्त आरजे शाम के साथ, फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर।
You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. एपी लेकर आया है कार्यक्रम आपकी बातें सिर्फ रेडियो उड़ान पर हर मंगलवार शाम 7 से 8। ऐसी कोई भी बात जिससे आप निराश हो, हताश हो, उदास हो और अपना दुख बांटना चाहते हो तो एपी से संपर्क करें। उसका ईमेल का पता है appy@radioudan.com। तो दोस्तों सुनना न भूलिए आपका अपना कार्यक्रम आपकी बातें सिर्फ रेडियो उड़ान पर हर मंगलवार शाम 7 से 8 एपी के साथ। इतनी शक्ति हमें देना दाता। जिंदगी एक रंग अनेक, कभी फूलों भरी सेज तो कभी कटीले रास्ते, कभी उलझने ऐसी कि लगने लगती है जिंदगी बेरंग बदसूरत। लेकिन फिर भी दोस्तों जिंदगी खूबसूरत है। जी हाँ, सुनना ना भूलिएगा हर गुरुवार रात 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है, रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें देना दाता। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. पाइए टिप्स और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। Enjoy my tips with your chips and have crunchy munchy smile with glow on the face. Listen tips with chips हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक on रेडियो उड़ान। Log on to www.radioudan.com. रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesari.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100, and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com. Station play. दोस्तों आप सुन रहे हैं अ फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर आपका अपना शो टेक सिटी, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। और आप अपने दोस्त आरजे शाम के साथ आज बातचीत कर रहे हैं वेबविज्म के बारे में। तो वेबविज्म के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे कैप्चा सॉल्व किया जाता है वेबविज्म की मदद से। तो आइए अब देखते हैं इसके कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि पेज एनहांसमेंट है, या पेज पर जो लेबल होता है, टाइटल होता है, उसको चेंज करना, या कोई लिंक है उसका टाइटल चेंज करना, कोई इमेज है उसको OCR परफॉर्म करना। तो वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। एक पेज अभी मेरे सामने खुला हुआ है जीमेल का, उसी को हम
लेबल करते हैं। Alt tab, Gmail Mozilla Firefox, Gmail Mozilla Firefox, password, blank, link need help. और यहाँ पर एप्लीकेशन की आपको प्रेस करना है। Applications to navigate, label last link 7. लेबल लास्ट लिंक, Label page 3. लेबल पेज, लेबल पेज ये आपको प्रेस करना है यहाँ पर एंटर की, और एक एडिट बॉक्स आपके सामने आएगा जिसपे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। Enter, leaving menus, JavaScript application dialog, read only, give a label to page title, https://accounts. और पेज टाइटल यहाँ आपको देना है एडिट बॉक्स में, टैब की प्रेस करना है। Tab, OK button to activate, और फिर tab, cancel button cancel, to tab, read only, रीड ओनली, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। tab, selected, Gmail, और यहाँ पर एडिट बॉक्स है, ये यहाँ पे आपको टाइप करना है। मैं टाइप करता हूँ माई Gmail, MyGmail, माई Gmail, edit, my Gmail, type in text. और आप एंटर की प्रेस करेंगे ओके बटन Tab, पर। OK, enter, Gmail Mozilla alert, WebVisum currently tagging for the accounts.google.com domain are not allowed, error 37, close this message. ओके, इस तरह से ये एरर Space, आपके सामने आ सकती है। blank. Title is my Gmail Mozilla, हालांकि ये पेज Google English, टाइटल हो गया है। Windows M, open, Alt Windows tab, Studio, Alt Windows tab, Mozilla Firefox, Alt tab, Alt tab, Goldway, Alt tab, Oddcast, Alt tab, Desktop, Alt tab, Mozilla Firefox, Combo Box, तो इस तरह से कुछ एरर्स आपके सामने आ सकती हैं कुछ पेज को लेकर, क्योंकि ये सारे पेजेस पे ये जो चीज है ये काम करे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे लिए काम कर गया है। देखिए टाइटल चेक करेंगे, माई Gmail, और अब इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। Applications, label last link, WebVisum, label page, solve cat, undo unavailable, cut unavailable, हम लेबल WebVisum submit, label last link 7. पेज देख चुके हैं, लेबल लास्ट लिंक। Enter, leaving menus, password edit, type in text, JavaScript application dialog, read only, give a label to link you click last / recover account, serve, tab, OK button, shift tab, selected, need help, edit, need help, type in text. नीड हेल्प, ये हमने लास्ट टाइम इस पर क्लिक किया था कभी, तो ये विजिटेड लिंक है। और कोई विजिटेड लिंक यदि आप इसे लेबल करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जो कि आपको लगता है लास्ट टाइम आपने विजिट किया तो बहुत आपके लिए टिपिकल हो सकता है, नेक्स्ट टाइम उसको पहचानना कि आपने उसे विजिट किया है या नहीं किया है। जैसे कि नीड हेल्प है, आप इसको विजिट कर चुके हैं और आप चाहते हैं इसको कि फिर से इसको लेबल किया जाए, ताकि आपके सर्वर, आपके क्लाइंट पर, आपके कंप्यूटर पर ये जो लिंक है डायरेक्ट सर्वर से रिलेटेड, वो आपको इस तरह से शो हो कि वो विजिट कर चुके हैं, आप वो भी रिमाइंड करवाए। और इस तरह के लिंक्स को लेबल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना होगा। यहाँ पर हम टाइप करते हैं विजिटेड विजिटेड, लिख देता हूँ मैं इस लिंक के आगे। तो अभी हम चेक करते हैं नीड हेल्प विजिटेड। अब इसको हम क्लिक करते हैं ओके पर। OK, enter, password edit, type in text, blank, visited link need help, blank, visited link need help, sign in button, blank, visited link, sign in with a different, visit sign, blank, Shyam 3, blank, visited link need help, label last link 7. Enter, leaving menus, JavaScript application dialog, चीजों के साथ ऐसा हो सकता है। edit, need help, visited, type in end, space, blank, इसका टेक्स्ट फिर से एक बार चेंज करके देखते हैं। visited, help, page, edit, this is a visited help page, type in text. This is a visited help page। मैं ये इसका टाइटल दे देता हूँ अभी नीड हेल्प को। OK, enter, my Gmail, need help, visited link, sign in, visited link, need help, blank, visit, blank, 1 Google account for blank, list of 4 items, my G, blank, heading level 2, sign in to content, blank, Shyam sharp, blank, Shyam password, blank, visited link, need help। आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे थोड़े से कि कहाँ ये चीज काम करती है और कहाँ नहीं करती है, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि कई पेजेस पर ये चीजें visited link, sign in with a visited link need help, sign in button, visited blank, list of link help, list combo box, link help, link list blank, visit sign तो हालांकि पेज हम लोग टाइटल करने में सफल रहे हैं, लेकिन
लिंक को टाइटल करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है आपको, क्योंकि हर पेज की जो लिंक है वो टाइटल हो थोड़ा सा मुश्किल है। आइए मैं आपको वेब विजम सब मेन्यू के बारे में बताता हूँ फिर, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। ये वेब विजम सब मेन्यू है, एप्लीकेशन की प्रेस करके आपको मिलेगा। और वेब विजम सब मेन्यू में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे लॉग आउट। लॉग आउट का मतलब होता है कि आपने वेब विजम पे ऑटोमेटिकली लॉगिन किया हुआ होता है, लेकिन जब आप अगर चाहते हैं कि वेब विजम की सर्विसेज यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे लॉग आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से एक बार शुरू से देखते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन की प्रेस करनी है, कहीं भी किसी भी कोने में रहते हुए आप फायरफॉक्स पर ही रहें, बस ये जरूरी है। और एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, वेब विजम सब मेन्यू मिलेगा। आप डाउन एरो की से आप मूव करेंगे, जैसे ही अप एरो या डाउन एरो से, तो आपको वेब विजम सब मेन्यू ढूंढना है। वहां पर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं वेब विजम पर। अभी मैं लॉग आउट करता हूँ, जैसे ये लॉग आउट हो गया है, यू आर लॉग्ड आउट फ्रॉम वेब विजम, ये आपको मैसेज मिला। अब हमें वेब विजम के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे यहाँ पर, जो सॉल्व कैप्चा जैसे ऑप्शन हम देख चुके हैं पहले। वेब विजम सब मेन्यू, अब हमें लॉग इन करना है यदि मान लीजिए, तो फिर हम राइट एरो की प्रेस करेंगे। ये लॉगिन का लिंक काफी नीचे आपको मिलेगा, लेकिन फॉर ट्रिक आप अप एरो का यूज कर सकते हैं। लॉग आउट अगर अनअवेलेबल है, आप अप एरो की एक बार प्रेस करेंगे, लॉग इन आपका ऑप्शन मिलेगा। लॉग आउट अनअवेलेबल, लॉग इन अवेलेबल है। आप इसको एंटर की प्रेस करके एक्टिव कर सकते हैं और आप लॉग इन हो जाएंगे, क्योंकि आपका पासवर्ड ऑलरेडी सेव होता है। आप जब सेटिंग करते हैं तो उसमें आइए अब सेटिंग प्रेफरेंसेस देख लेते हैं। प्रेफरेंसेस भी आपको ऑप्शन वेब विजम सब मेन्यू में ही मिलेगा। बाद में मैं इसकी शॉर्ट कमांड्स भी आपको बताऊंगा अगर टाइम मिला तो। अकाउंट सेटिंग से आपका जनरल टैब, यहाँ पर टैब्स बने हुए हैं, अलग अलग कंट्रोल्स बने हुए हैं, जिनमें आप कंट्रोल प्लस टैब की का यूज करके मूव कर सकते हैं। यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे, यूजर नेम है, पासवर्ड आपका है, ऑटोमेटिक लॉग इन ऑन स्टार्टअप चेकबॉक्स चेक। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप फायरफॉक्स लॉन्च करते हैं ऑटोमेटिकली आप साइन इन हो जाते हैं वेब विजम पे। और यदि आप चाहते हैं कि फायरफॉक्स पे जैसे ही आप लॉग इन करें वैसे ही ऑटोमेटिकली साइन इन ना हो आप, तो आप ये चेकबॉक्स नॉट चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे वापस से चेक कर देते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट बटन, यहाँ से भी आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वेब विजम का, लेकिन फिर इनविटेशन कोड की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रिएट अकाउंट के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फॉरगॉट योर पासवर्ड, यदि आप किसी वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट आपको अपने वेब विजम के प्रेफरेंसेस में जाना है और वहां पर फॉरगॉट पासवर्ड का ये बटन है, उस पर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो सारी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी कि किस तरह से आप रिकवर कर सकते हैं। फीडबैक भेजना चाहते हैं आप वेब विजम के बारे में, यदि आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई शिकायत है आपकी, कुछ भी हो सकता है, तो आप इस बटन पर या लिंक पर एंटर करके, इस एलिमेंट पर एंटर की प्रेस करके
अपने फीडबैक्स एंटर कर सकते हैं। tab, general, annotator, modify pages on load automatically, checkbox checked, to clear tab, fix dynamic drop down boxes on page load, checkbox checked, to clear ये डायनेमिक ड्रॉप बॉक्सेस के लिए है। tab, annotation language combo box, default browser language to change the selection। ये आपकी ब्राउजर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम करता है। पिछली बार हम बता चुके हैं कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनमें स्पेसिफिकली वेबविज्म काम करने लगा है। Tab, feedback, use regular alert dialogs for notifications, for Windows users or when WebVism tab, verbose notifications, checkbox checked. Verbose notification checkbox checked. Tab, OK button, tab, list box, Gen tab, shift tab, list box. तो ये जनरल टैब है, उसके बाद कंट्रोल टैब करेंगे। Trigger, general. कंट्रोल टैब से यदि आपके पास पेज जो है कंट्रोल चेंज नहीं हो पा रहा तो आप लेफ्ट और राइट एरो की का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड ऑर्डर में है। तो आप राइट एरो की का यूज करेंगे तो आप नेक्स्ट टैब में मूव कर सकते हैं। Tab, test URL, edit, type in text. Tab, test button to add tab, defaults button to add tab, width edit, tab, blacklist edit, tab, OK but tab, can't tab, list box, trigger. इसमें कुछ ज्यादा ऑप्शन आप हमारे लिए यूज के नहीं है, एडवांस यूजर के लिए ये साउंड का ऑप्शन है। ये आपके लिए काफी हद तक यूज के हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और इनका कैसे यूज कर सकते हैं। Tab, sound definitions, enable any sound events, checkbox checked, to clear check mark, enable press space. any sound events, कोई साउंड है जैसे मान लीजिए पेज अलर्ट करने का, पेज लॉन्च होने का साउंड है, पेज लॉन्चिंग इवेंट का साउंड है जो आप सुनते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से भी उसको डिसेबल कर सकते हैं। Tab, enable this sound event, checkbox checked, to clear check mark, press space bar. Enable this sound event. Tab, click, edit, chrome/webvism/content/sound/click.wav, type in text. ये कौन सा साउंड आप रखना चाहते हैं, ये यहाँ पर सेटिंग्स दी हुई है, इसको आप चेंज कर सकते हैं एरो कीज का यूज करके। Tab, test button to activate, press space bar. टेस्ट बटन साउंड का टेस्ट कर सकते हैं। Selected, chrome/webvism/chrome/click, edit, chrome/click, edit, tab, test button to activate. अगर आपके पास और भी साउंड्स हैं तो आप tab, select ... button to activate, यहाँ press से space bar. सिलेक्ट कर सकते हैं। Tab, enable this sound event, checkbox checked, tab, error, edit, chrome/webvism/tab, test button to tab, select ... shift tab, selected, chrome/webvism, chrome, error, edit, chrome, error, edit, C. Error, edit, chrome/tab, test but tab, defaults tab, OK tab, cat tab, list box, sound. और ये साउंड की सेटिंग्स के लिए शॉर्टकट्स भी हैं, कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा उनके बारे में, जिनके थ्रू आप साउंड अलर्ट्स जो आपको मिलते हैं फायरफॉक्स में पेज लॉन्च करने पर, उनको परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं। Key bindings. की बाइंडिंग्स हैं। Tab, key bindings. Tab, shift tab, combo box, help to change the tab, selected, control F1, action. आप यहाँ से जो कमांड्स हैं उसके जो शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे। Combo box, help to change the selection, हेल्प का जैसे कंट्रोल F1 है उसके WebVism menu, label object, WebVism tab, action, edit, control F2, type in text. कंट्रोल F2 WebVism menu, combo boxes, label object, label page, tab, selected, T3, action, edit, control and shift tab, OCR image. ये आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई कमांड ऐसी है जो लगता है कि किसी और यूज में आ रही है या थोड़ी सी टफ लगती है यूज करने में, तो यहाँ से उसे आप की बाइंडिंग्स में चेंज भी कर सकते हैं। Solve captcha on page, label last link, enhancement, label solve captcha on page. Solve captcha on page. फॉर एग्जाम्पल हम यही लेते हैं। Tab, action, edit, control alt 6, type in text. कंट्रोल alt 6 है। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कोई और कमांड इसे देना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 यदि आप देना चाहते हैं तो आप इसे Control shift 6, action, edit, control alt 6, type in tab, capture not to shift tab, action, edit, control alt 6, type in C, T R S A L T space 6. जिस स्टाइल में लिखा हुआ है उसी स्टाइल में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। डिफॉल्ट्स कैप्चर नाउ में आप अपनी कमांड सेट कर सकते हैं और डिफॉल्ट बटन पे एंटर करके आप फिर से रीसेट कर सकते हैं सारी कमांड्स। और ये ओके बटन है। की बाइंडिंग्स आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
क्योंकि बहुत यूजफुल है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन किए देता हूँ। की बाइंडिंग्स, ये टैब आपको जाना है राइट एरो की से, और यहाँ पे एडिट बॉक्स है, सॉल्व कैप्चा। यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है कि किस कमांड को आप चेंज करना चाहते हैं, किस फंक्शन की कमांड को आप चेंज करना चाहते हैं। और आपको टैब की प्रेस करके यहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी होती है, किस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है उसे आपको पहले देख लेना है। कंट्रोल यदि आप लिखना चाहते हैं CTRL स्पेस Alt ALT 6। अब मैं लिख देता हूँ CRRTL control, फिर शिफ्ट shift 6 tab capture now बटन, ये कैप्चर नाउ बटन है जिस पर आप एंटर की प्रेस करके अपनी नई कमांड सेट कर सकते हैं, और उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। डिफॉल्ट्स बटन, डिफॉल्ट यदि आप रीसेट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को रीसेट करते हैं, उसकी सेटिंग्स रीसेट करते हैं, तो उसी तरह से यदि आप अपनी की बाइंडिंग्स जो है, की कमांड्स जो आपने सेट की हुई है पहले कभी, उनको फिर से डिफॉल्ट पे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिफॉल्ट बटन है, उस पर आप एंटर की प्रेस करके या स्पेस बार की प्रेस करके फिर से डिफॉल्ट पर आप सेट कर सकते हैं। जनरल पे हम लोग फिर से लौट आए हैं। तो ये है दोस्तों प्रेफरेंस का ओवरऑल जो ओवरव्यू है, किस तरह से आप प्रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं हमारे फायरफॉक्स के साथ इस बहुत ही अच्छे से एड ऑन वेबविज्म को लेकर के। दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके सारे शॉर्टकट्स, क्या क्या शॉर्टकट्स हैं इसके, और आप कैसे इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। वेबविज्म के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है काफी सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी, तो आप जरूर हमसे पूछिए फेसबुक के हमारे पेज facebook.com/रेडियो उड़ान पर, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पर। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है या आप कोई भी चीज है जो जानना चाहते हैं वेबविज्म के बारे में, कुछ और भी अगर पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, या इस शो की आर्काइव अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आर्काइव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको mail@radioudan.com पर एक मेल करना होगा, जिसमें आप किसी भी एपिसोड के लिए आर्काइव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, और छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वेबविज्म के बारे में कुछ और भी, और बताएंगे आपको की शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं वेबविज्म को लेकर के। आप बने रहिए अपने दोस्त आरजे शाम के साथ। फ्लाइट ऑफ लाइफ रेडियो उड़ान पर चल रहा है शो टेक सिटी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of life. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. एपी लेकर आया है कार्यक्रम आपकी बातें, सिर्फ रेडियो उड़ान पर हर मंगलवार शाम 7 से 8। ऐसी कोई भी बात जिससे आप निराश हो, हताश हो, उदास हो और अपना दुख बांटना चाहते हो, तो एपी से संपर्क करें। उसका ईमेल का पता है appy@radioudan.com। तो दोस्तों सुनना न भूलिए आपका अपना कार्यक्रम आपकी बातें सिर्फ रेडियो उड़ान पर हर मंगलवार शाम 7 से 8 एपी के साथ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। जिंदगी एक रंग अनेक, कभी फूलों भरी सेज तो कभी कटीले रास्ते, कभी उलझने ऐसी कि लगने लगती है जिंदगी बेरंग बदसूरत। लेकिन फिर भी दोस्तों जिंदगी खूबसूरत है। जी हाँ, सुनना ना भूलिएगा हर गुरुवार रात 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है, रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें दे न दाता।
A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. पाइए टिप्स और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की. Enjoy my tips with your chips and have crunchy munchy smile with glow on the face. Listen Tips with Chips हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक on रेडियो उड़ान. Log on to www.radioudan.com. रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार. अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास तो दिलों को मिलाने का. तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर. ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesid.com पर. आप कॉल कर सकते हैं 95017-51000 and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com. दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं आपका अपना शो टेक सिटी, और टेक सिटी पर हम लोग आज बात कर रहे हैं वेबिज्म के बारे में. और दोस्तों, वेबिज्म जो कैप्चा सॉल्विंग सॉल्यूशन है, उसमें कैप्चा कैसे सॉल्व करते हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी शॉर्ट कमांड्स हैं जिनके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर समय है तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा. और कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ आपके दिमाग में, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में वेबिज्म से रिलेटेड, तो आप facebook.com/radioudan पर पूछ सकते हैं या mail@radioudan.com पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अभी देखिए, मैं आपको इसकी शॉर्ट कमांड्स बताने वाला था, तो अभी इसका शॉर्ट कमांड्स का पेज हम लॉन्च कर लेते हैं, जहां से हमें शॉर्ट कमांड के लिए सारी कमांड्स वहां अवेलेबल होंगी. आप भी लॉन्च कर सकते हैं. Ctrl+F1 आपको प्रेस करना होगा और पेज आपका लॉन्च हो जाएगा. Control F1, WebVism help dialog read only. WebVism heading level 1 WebVism usage and key shortcuts heading. ये की शॉर्टकट्स के लिए एक हेडिंग है यहाँ पर सारे की शॉर्टकट्स दिए हुए होते हैं. The following plan table with Ctrl+F1. Ctrl+F1 से आप लॉन्च कर सकते हैं. इसका जो पेज है वो है हेल्प का. यहाँ आपको सारी हेल्प अवेलेबल है. Ctrl+F1 से जैसे मैंने पेज लॉन्च किया है. WebVism heading level 1 WebVism help. WebVism help. WebVism helps blind and visually impaired people by improving the experience of web browsing. Plan heading level 4 usage instructions. आप यहाँ इसको अप डाउन एरो से या इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको ढूंढकर आप पढ़ सकते हैं. क्विक नेविगेशन जिसे कहते हैं. तो एक HTML का पेज है. HTML का पेज ओपन होता है जिसे आप HTML की कमांड्स का यूज कर सकते हैं. Heading level 4 usage instruct. All functions are accessible different ways. Plan list of 4 1 v2 via web context 1 via user customizable key shortcuts. The default shortcut is Ctrl+F2 2 via web context menu mouse right. Key shortcuts heading level 4 plan default plan table Ctrl+F1. This help dial Control WebVism main menu. अगर आप वेबिज्म के मेन मेन्यू में जाना चाहते हैं तो आप Ctrl+F2 प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं प्रेस करता हूँ. Ctrl+F2 Alt tab My Gmail Ctrl+F2 to navigate press up or down arrow. Preferences P. ये मेन्यू में आ गए हम लोग. Log out. और जो ऑप्शन हमने पहले देखे थे, लॉग आउट, लॉग इन. Login unavailable L. लॉग इन अनअवेलेबल Log out O.
लॉग आउट, Preferences key. प्रेफरेंसेस, Help control plus Help. F1. Page enhancement submenu V. एनहेंसमेंट सब Sound मेन्यू, alert submenu S. साउंड अलर्ट सब मेन्यू, Tool submenu T. इस तरह से Login ऑप्शंस। on the tool sub. Page info. Tool sub escape. Leaving ये menus. Need help. Visited आप link. इस Alt तरह से tab. WebVism help. इस पर विजिट कर WebVism help. सकते This हैं, help इस पर control मूव plus कर सकते WebVism हैं। main menu. कंट्रोल F2 वेबविज्म के मेन मेन्यू में जाने की कमांड है। उसके And बाद web में control plus Alt plus 1. Label the focused object. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर हैं, किसी इमेज पर हैं, कोई ग्राफिक है जिसे आप अपने हिसाब से लेबल करना चाहते हैं, उसका टेक्स्ट कंट्रोल प्लस Control plus Alt plus 1. 1, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 आपको यूज करना है। नंबर रोज जो आपके QWERTY कीबोर्ड के ऊपर है, QWERTY कीपैड के ऊपर होती है, उस रो का यूज करते हुए 1 की आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ऑल्ट के Label the साथ। control plus Alt plus 3. Label the current page title. करंट पेज टाइटल जो हम लोगों ने अभी शुरू में किया था कि पेज का टाइटल कैसे लेबल करना है, वो आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस नंबर 3 प्रेस करके। Control plus Alt plus 5. Perform OCR. OCR फंक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं किसी ग्राफिक पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जो आपके फोकस में होना चाहिए। सबसे पहले आपको उसे फोकस में लाना होगा, अप एरो की या डाउन एरो की यूज करके, और आप वहां पर OCR फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते Control हैं। plus Shift plus 6. Solve the captcha on this page. इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। Control plus Alt plus 7. Label last visited link. लास्ट विजिटेड लिंक जो हम लोगों ने कोशिश की थी, जो ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाई थी, उसको आप शॉर्ट कमांड है कंट्रोल ऑल्ट 7। यदि आप इस पर और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, Control plus Shift plus. Page enhancement. Highlight control link and plus Shift plus exclaim. कंट्रोल प्लस शिफ्ट और नंबर 1 जो है उसको आप यूज कर सकते हैं Page enhancement. Highlight पेज WebVism एनहांसमेंट label. के लिए। ये एक्चुअली पार्शियली साइटेड पर्संस के लिए होता है, जो लोग यूज कर सकते हैं अपनी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। Control plus Shift plus add. और @ का साइन है, यानी कि नंबर 2, रो नंबर 2, रो में जो नंबर 2 का साइन है, डिजिट 2 का साइन है, उसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करने Page से enhancement. Underline all links. सारी लिंक्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें देखने में आसानी होगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ सकती है उनके लिए। Control plus Shift plus number. Page enhancement. Hide all images. जो इमेजेस हैं उनको हाइड करने के लिए आप Control click and plus Shift plus page plus number. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 जो नंबर 3 है उसका यूज Page करेंगे and आप। Control plus Shift plus toggle page enhancements. Control plus Alt plus 0. Toggle sound events. ये टोटली ब्लाइंड्स के लिए एक अच्छी चीज है कि उनको अगर साउंड अलर्ट्स इनेबल या डिसेबल करना है, Control plus Alt plus तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 0 वो प्रेस करें, तो साउंड अलर्ट्स जो आपके पेज लॉन्च होने पर आप सुनते हैं, उसे आप इनेबल या डिसेबल कर toggles. सकते हैं। Control plus Shift plus F2. Enable or disable WebVism. Control plus Shift plus F2. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 से आप डिसेबल कर सकते हैं वेबविज्म को, या इनेबल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, Enable Control plus Alt plus R. Update or annotate this page. Table end. तो इस तरह से ये शॉर्ट कमांड्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। और वेबविज्म के बारे में जो डिस्कशन था उसके बारे में अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप mail@radioudan.com पर हमें लिख सकते हैं, या facebook.com/radioudan का जो वेब पेज है, फेसबुक पेज है, वहां जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वेबविज्म के बारे में, कोई अगर आप चीज जानना चाहते हैं और भी। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस शो की या किसी भी एपिसोड के आर्काइव रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, mail@radioudan.com पर लिखें और अपनी आर्काइव आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमसे, और विद इन अ फ्यू डेज आपको वो आर्काइव प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसकी ओर से। फिलहाल दोस्तों आज के शो पर बस इतना ही। अगले हफ्ते कोई और डिस्कशन हम लोग आपके साथ करेंगे, कोई और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक या कोई और यूजफुल टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि अपने दोस्त आरजे शाम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।